ओम शांति। प्रिय आत्माओं, बहनों और भाइयों, आज का विषय है सनातन धर्म। अपने को सनातनी कहने वालों को पता भी है कि सनातन धर्म है क्या, इसे किसने स्थापित करवाया, कब करवाया, किन के द्वारा करवाया। किसी को पता हो तो बताओ। हालांकि पता हमें भी नहीं था। अधर्म नाश और सत्य धर्म की स्थापनार्थ अवतरित हुए परमात्मा शिव ने जो और जैसा बताया वही आपको बता रहे हैं। सनातन धर्म का पूरा नाम है आदि सनातन देवी देवता धर्म, जिसकी स्थापना सृष्टि के रचयिता हम सबके परम पिता परमात्मा शिव ब्रह्मा के द्वारा करवाते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियां इस ईश्वरीय कार्य में सहयोगी बनते हैं। ईश्वर द्वारा स्थापित ईश्वरीय धर्म ही सच्चा धर्म है, वास्तविक धर्म है। इस धर्म का संबंध हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से ना होकर चरित्र से है, मानवीय मूल्यों से है। सच्चाई, सफाई, ईमानदारी और वफादारी से है। सादा जीवन, उच्च विचार, कम खर्च, बालानशी और मांगने से मरना भला के साथ प्राण जाए पर वचन न जाए से है। त्याग, अनुशासन, आदर्श और मर्यादाओं से है। सार में कहें तो राम का चरित्र ही सनातन धर्म है, सच्चा धर्म है। इसी सत्य धर्म की पुनर्स्थापना के लिए परमात्मा शिव को अवतरित होना पड़ता है, अवतरित हुए हैं। राम जैसा चरित्र धारण करने वाले ही राम राज्य लाने के निमित्त बनते हैं, बने हुए हैं। केवल राम मंदिर बना लेने और जय श्री राम का नारा लगाने से ना तो राम राज्य आता है और ना ही राम का मुख मीठा होता है। हाँ, कपड़ों के झंडों पर जय श्री राम लिखकर घरों और बाजारों में टांगने से किसी का मुख मीठा हुआ हो तो कह नहीं सकते, लेकिन ऐसे परपंचों से राम का मुख मीठा नहीं होगा। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला मानव, अपनी ज़मीर को बेच खाने वाला मानव, अपने ही दल, संस्था एवं संगठन के साथ गद्दारी करने वाला मानव, धन के पीछे धूल चाटने वाला मानव, मजहब के नाम पर खून बहाने वाला मानव, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा करने वाला अहंकारी मानव, नौटंकीबाज एवं निर्लज मानव, आदर्शविहीन, दिशाविहीन, अमर्यादित और उथले विचारों वाला मुर्दा मानव इस ईश्वरीय संदेश को क्या तो समझेगा और क्या उस पर चलेगा। हाँ, ईश्वरीय संदेश देने वाले ब्रह्मा कुमार कुमारियों का मजाक जरूर उड़ाएगा, ऊल जलूल जरूर बोलेगा, बकवास जरूर करेगा।
हालांकि ऐसा करने में सारी गलती इनकी भी नहीं है, क्योंकि अपने स्वार्थ के लिए कुछ मूर्ख किस्म के ब्रह्मा कुमार अपनी मूर्खताओं के कारण ऐसे मूर्खों को अवसर प्रदान कर परमपिता परमात्मा शिव को बदनाम कर रहे हैं, अपनी मत चला रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे पांडवों के राज्य पर कब्जा कर दुष्ट दुर्योधन और दुशासन चला रहे थे, बाकी के ब्रह्मा कुमार अंधे की औलाद अंधे बने हुए थे। संस्था पर काबिज ब्रह्मा कुमार बहरूपियों के वेश में वही सब कर रहे हैं जो कौरव किया करते थे। अन्याय, अत्याचार, चीरहरण जैसे कारनामे ये भी खुलेआम कर रहे हैं। इस सच्चाई को मूर्ख से भी मूर्ख कोई भी ब्रह्मा कुमार झुठला नहीं सकता, झूठा साबित करने का साहस दिखला नहीं सकता। यदि किसी में साहस हो तो इसे झूठा साबित करके बताओ, वरना अपने को ब्रह्मा कुमार समझने के भ्रम से बाहर आ जाओ। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में कमियां भी हैं और गंदगी भी है। ये हमारे घर की गंदगी है, इसे घर के लोग ही साफ कर लेंगे। सोशल मीडिया वाले और समाज के लोग भी अपना अपना घर देख लें तो अच्छा है, क्योंकि दूसरों के घरों में मुंह मारने वालों को मार ही मिलती है, मार ही मिलेगी। ये ईश्वर द्वारा स्थापित ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, विश्व का एकमात्र विश्वविद्यालय है। ईश्वर की शक्ति को तो आप भी जानते होंगे कि कैसे उन्होंने अकेले अर्जुन के माध्यम से पूरी कौरव सेना और उनका साथ देने वाले धर्माचार्य एवं धर्म गुरुओं को धूल चटवाकर अपनी शक्ति का एहसास करवाया था। याद है ना? या भूल चुके हो? भूल चुके हो तो याद कर लो, फिर चाहे जितनी बकवास करना चाहो तो कर लो। जिस लेखराज को परमात्मा ने अपना रथ चुना, ब्रह्मा नाम दिया, आप उसी को अय्याश कहकर अपना मुंह गंदा कर रहे हैं, अपने ही मुंह पर कालिख पोत रहे हैं। आप कहते हैं ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान शास्त्रों के विरुद्ध है, शास्त्रों के विपरीत चलते हैं। यदि आपकी बुद्धि में भूसा न भरा हो तो बताओ, ज्ञान का सागर परमात्मा शास्त्रों की बातें बताने आएंगे या शास्त्र पढ़कर सुनाने आएंगे? शास्त्रों की बातें सुनाने एवं शास्त्रों के नाम पर दुकानें चलाने वालों की कोई कमी है क्या? दूसरी बात, यदि शास्त्र ही सत्य हैं तो परमपिता परमात्मा शिव को अवतरित होने की आवश्यकता ही क्या है और क्यों है? वास्तव में परमात्मा अवतरित होकर शास्त्रों का सार और कुछ नया बताते हैं। जैसे परमात्मा कहता है कि मैं सर्वव्यापी नहीं, परम धाम का वासी हूँ। शास्त्र और आप कहते हो कि परमात्मा सर्वव्यापी है, कुत्ते बिल्ली में है। ऐसा कहने वाले को यदि कोई कुत्ता कहकर बुलाए, फिर उसका मुंह देखो
उसे दिखाई ना दे तो उसका फोटो खींचकर उसे दिखाओ और पूछो कि कैसे लग रहे हो। अरे मूर्खो, जो बात स्वयं सुनना पसंद नहीं करते वही बात परम धाम निवासी परमात्मा के लिए कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? कहाँ से आएगी? होगी तो आएगी ना। परमात्मा कहते हैं कि मानव मरने के बाद मानव ही बनता है। उसके 84 जन्म होते हैं और शास्त्र कहते हैं 84 लाख योनियां होती है, जिसमें पशु पक्षी और जानवर सब होते हैं। सोचने की बात है कि जानवरों से भी बदतर जीवन जीने वाले मानव को फिर से जानवर बनने की जरूरत ही क्या है और क्यों है? एक बार 84 लाख की बात करने वाले से मैंने पूछा कि 84 लाख की छोड़ो, तुम 84 योनियों के नाम ही बता दो। कई साल हो गए इस बात को, आज तक तो नहीं बता पाया। शास्त्र एवं उनके मानने वाले कहते हैं कि कलयुग अभी बच्चा है, 1 साल से भी ज़्यादा वर्ष पड़े हैं, जबकि पूरे विश्व में विनाश तांडव नृत्य कर रहा है। चारों ओर विनाश के बादल मंडरा रहे हैं, पर ये सच्चाई शास्त्रों की दुकानें चलाने वालों को कहाँ दिखाई देगी? अब रही बात गीता ज्ञानदाता कौन है। एक बार अपनी कौरव पांडव पत्रिका में लिखा था कि गीता ज्ञानदाता परमात्मा शिव हैं, ना कि श्री कृष्ण। पत्रिका को पढ़कर उस समय के पुरी के जगत गुरु जी ने धमकी भरा एक पत्र लिख भेजा कि ऐसा लिखने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर तुम में दम हो तो शिवरात्रि पर अशोक विहार के दिल्ली के मंदिर में आ रहा हूँ, आकर मुझसे मिलो। उनके बताए हुए स्थान पर जब पहुंचा तो वहाँ उनके शिष्यों सहित कई सेठ लोग मौजूद थे। टेप रिकॉर्ड पर प्रश्न उत्तर चल रहे थे। खड़े होकर मैं भी सुनने लगा। जगत गुरु जी की जैसे ही मुझ पर नजर पड़ी तो बोले, आप कौन हैं? मैंने कहा, आपने बुलाया था, मैं कौरव पांडव से आया हूँ। इतना सुनते ही क्रोध में आकर ब्रह्मा कुमारियों के बारे में जो भी बोल सकते थे बोलते रहे और बीच बीच में मुझे कहते रहे, बताओ आपने कैसे लिखा। मैंने कहा, महाराज बोलने का अवसर दोगे तब तो बताऊंगा ना। सेठों ने भी कहा कि महाराज इन्हें बोलने का अवसर तो दो। तब जाकर कहा कि मैं आधा घंटा चुप रहूंगा, आप बताओ आपने कैसे कहा। मैंने कहा, महाराज मुझे आधा घंटा नहीं, केवल 2 मिनट चाहिए। जगत गुरु जी से मैंने पूछा कि जब गीता ज्ञान दिया जा रहा था किसने सुना था? बोले, अर्जुन ने। मैंने फिर पूछा, अर्जुन गृहस्थी था या सन्यासी? बोले, गृहस्थी था। तो मैंने कहा कि जब सन्यासियों ने गीता ज्ञान सुना ही नहीं तो जानेंगे भी कैसे कि गीता ज्ञानदाता कौन है? इतना सुनते ही जगत गुरु का हाथ उठ गया। ये नज़ारा वहाँ मौजूद सेठ और उनके शिष्य देख रहे थे। मैंने भी कह दिया कि महाराज किसी को बुलाकर
उसके साथ ऐसा व्यवहार करना यदि आपको शोभा देता है या आपका धर्म कहता है तो आप अपने धर्म का पालन कीजिए। मैं यदि कायर होता तो यहाँ आता ही नहीं। उस समय वहाँ का नज़ारा देखने लायक था। आशा है गीता ज्ञान पर प्रश्न उठाने वालों को जवाब मिल गया होगा। समाज में एक और शिगोफा चल रहा है कि ब्रह्मा कुमारियाँ पति पत्नी को बहन भाई बनाती हैं। मेरे जैसे हजारों लाखों युगल घरों में रहते हैं। किसी ने कहीं ऐसा देखा है कि पति अपनी पत्नी से राखी बंधवाता हो या बहन जी कहकर बुलाता हो तो बताओ, वरना ऐसी बेतुकी बातों से अपना मुंह गंदा मत करो। ब्रह्मा कुमारी संस्था नहीं, ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। यहाँ के अन्य सब्जेक्टों के साथ पवित्रता भी एक सब्जेक्ट है। पवित्र तो सन्यासी भी रहते हैं, लेकिन वह कायरों जैसी पवित्रता है। पत्नी के साथ रहकर पवित्र रहने को ही वीरों की पवित्रता कहा जाता है, समझा जाता है। रहा सवाल 5000 साल के चक्र का। सृष्टि की आयु तो कोई नहीं बता सकता, क्योंकि वो आदि अनादि है। इस सृष्टि चक्र में 5000 साल का ड्रामा बना हुआ है, जो हूबहू रिपीट होता रहता है। जैसे फिल्म का डायरेक्टर 3 घंटे की फिल्म बनाता है, उस फिल्म को चाहे पहली बार देखो, 10 बार देखो, 100 बार देखो, सब कुछ वही देखने को मिलेगा जो पहली बार देखने को मिला था। यह भी सुनने को मिलता है कि ईश्वर इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, सब कुछ उनकी इच्छा से ही होता है। क्या छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार ईश्वर इच्छा से होता है? यही है ईश्वर इच्छा, यही है ईश्वर का श्रेष्ठ कर्म। ईश्वर के बारे में ऐसा बोलने से पहले तुम्हें लज्जा क्यों नहीं आती? मर क्यों नहीं जाते? क्योंकि पहले से ही मरो हुओं को मौत क्या मारेगी। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा कुमारी बहनों के पास आपके प्रश्नों के उत्तर नहीं हैं, लेकिन वे आप जैसों के मुंह नहीं लगना चाहती। आप अपने को शास्त्रों का बड़ा पक्षधर समझते हो, तो शास्त्रवादी धर्माचार्य और धर्म गुरुओं से पूछो कि अधर्म पक्ष में खड़े होकर भगवान का विरोध क्यों कर रहे थे, और राम रावण युद्ध के समय कौन सी गुफा में दुबके हुए थे। पूछ कर देखो, फिर देखो तुम्हारी हड्डी पसली एक ना कर दें तो फिर कहना। अच्छा, ओम शांति। शिव शक्ति पांडव सेना।